देखिए, संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत 3:15 बजे करीब ईडी दफ्तर पहुंची हैं। उन्हें कल पहुंचना था, लेकिन मीडिया से बचने के लिए उन्होंने आज जो है 3 बजे जो है इजाजत मांगी थी आने का, और ईडी ने कबूल किया था और आज जो है वो पहुंची है पूछताछ के लिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पीएमसी घोटाला मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले की ईडी जांच कर रही है, और वर्षा तीसरी बार समन किए जाने बाद ईडी के सामने पेश हुई। इससे पहले वो 2 बार स्वास्थ्य आधार पर पेश नहीं हुई थी। संजय राउत ने ईडी की तरफ से मिले नोटिस को राजनीतिक बदले कार्रवाई बताया था। मैं आपको बताता हूँ पूरा मामला यह है कि ईडी वर्षा से प्रवीण राउत की पत्नी से 55 लाख रुपए कथित तौर पर लेने के मामले में पूछताछ करना चाहती है। ईडी ने शुक्रवार को प्रवीण राउत की 72 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी, और केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि प्रवीण राउत नामक व्यक्ति ने कर्ज की आड़ में पीएमसी बैंक से 95 करोड़ रुपए का गबन किया, जिनमें से उन्होंने 1.6 करोड़ रुपए अपनी पत्नी माधुरी राउत को दिया। माधुरी ने 55 लाख रुपए 2 हिस्सों में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ट्रांसफर किए। ईडी ने पीएमसी मामले में कथित लोन धोखाधड़ी को लेकर अक्टूबर 2019 को हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके प्रवर्तकों राकेश कुमार वाधवान, उनके बेटे सारंग वाधवान और उसके पूर्व अध्यक्ष वरियम सिंह और पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस के खिलाफ एमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, और उसने मुंबई पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी का भी संज्ञान लिया था, जिसमें पीएमसी बैंक को 4,355 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। तो अब ये जानना चाहती है ईडी आखिरकार प्रवीण राउत की पत्नी से 55 लाख रुपए ट्रांसफर क्यों किए गए संजय राउत की पत्नी के खाते में। हालांकि संजय राउत का ये कहना है कि उनकी पत्नी शिक्षिका है, और ये 10 साल पहले जो है लोन के तौर पे जो है ये पैसा लिया गया था, कुछ जमीन खरीदनी थी। मैं आपको बता दूं कि अलीबाग जो यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर दूर है मुंबई से, वहां पे जो है कुछ जमीन खरीदी गई थी वर्षा राउत के नाम पे। तो उन पैसों का उपयोग जमीन के लिए किया गया था, उधारी के तौर पे लिया गया था, लोन के तौर पे लिया गया था, ऐसा संजय राउत का कहना है। और राजनीतिक साजिश की वजह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरह का आरोप संजय राउत का है। अब ईडी ये जानना चाहती आखिरकार 55 लाख रुपए ट्रांजेक्शन क्यों हुआ। 3 बार सम्मन दिया था, लेकिन ये नहीं पहुंची। आज जो है चौथी बार सम्मन देने पे पहुंची है, और मीडिया से बचने के लिए इन्हें कल आना था, लेकिन आज ये जो है मीडिया से बचने के लिए अंदर पहुंच चुकी हैं। तो अभी पूछताछ जारी है, अमित, अभी पूछताछ जारी है। होने के बाद जब निकलती हैं तो क्या कुछ मीडिया से कहती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि आपने कहा कि वो 3:15 बजे पहुंची, बातचीत का सिलसिला अभी जारी है। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है कि पीएमसी बैंक घोटाले में जो 55 लाख रुपए का जो ट्रांसफर है वो अमाउंट के बारे में जो है ईडी जानकारी लेना चाहती है।